नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल स्कॉलर चैनल पर, जहां हम कानून को आसान भाषा में समझते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई टीचर क्लास में समझाता है। ये वीडियो है हमारी बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की सीरीज का हिस्सा, जहां हम हर सेक्शन को आसान हिंदी में डेप्थ में समझते जा रहे हैं। तो अगर आप जुडिशरी, यूपीएसएससी या किसी भी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। बस आपके 4 सेकंड बर्बाद करूंगा अपने चैनल का लोगो दिखाकर। देखो, जब हम भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस की बात करते हैं, तो सबसे पहले सेक्शन 2 आता है, जिसमें की लीगल डेफिनेशंस दी गई हैं। अब क्लॉज 5 और क्लॉज 6 दो ऐसे हिस्से हैं जो काफ़ी बेसिक लेकिन बहुत ही ज़रूरी टर्म्स को डिफाइन करते हैं। पहला है कोर्ट और दूसरा है डेथ। अब सबसे पहले बात करते हैं क्लॉज 5 कि यहाँ कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कोर्ट मतलब वो जगह जहाँ मुकदमे चलते हैं, मतलब एक बड़ी सी बिल्डिंग, एक रूम जहाँ जज साहब बैठते हैं, वकील बहस करते हैं और पुलिस वाले खड़े होते हैं। लेकिन असली कानूनी मतलब इससे काफ़ी अलग है। बीएनएस में कोर्ट को उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के रूप में डिफाइन किया गया है जो कानून द्वारा एम्पावर्ड हैं और जो जुडिशियल कार्य कर रहे हों। इसका मतलब ये है कि जब कोई जज अकेले ही सही जुडिशियल तरीके से कोई केस सुन रहा हो या फैसला दे रहा हो, तो वो कोर्ट कहलाता है। और अगर एक से ज़्यादा जज मिलकर सुनवाई कर रहे हैं, जैसे कोई डिवीजन बेंच या फुल बेंच, तब भी उसे कोर्ट ही कहा जाएगा। तो यहाँ कोर्ट एक लीगल अथॉरिटी नेम है, न कि कोई फिजिकल स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि कोर्ट वो नहीं जो दिखाई देता है, यानी कुर्सियाँ, टेबल, हैमर, कोर्ट रूम की दीवारें। कोर्ट असल में वो पर्सन होता है जो जुडिशियल एक्ट कर रहा है, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा। जब तक वो लॉ के तहत एम्पावर्ड है और जुडिशियली एक्ट कर रहा है, उसे कोर्ट माना जाएगा। ये डिस्टिंक्शन ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग कोर्ट रूम और कोर्ट को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन कानून में दोनों का मतलब अलग है। और हाँ, अगर कोई जज सिर्फ प्रशासनिक काम कर रहा हो, डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा, तो उस समय वो कोर्ट की कैपेसिटी में नहीं गिना जाएगा। अब बात करते हैं क्लॉज 4 की, जो मृत्यु को डिफाइन करता है। ये डेफिनेशन भी डिसेप्टिवली सिंपल है, लेकिन इसका लीगल कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ डेथ का मतलब है एक इंसान की मृत्यु, बस। और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जब भी बीएनएस के किसी सेक्शन में लिखा हो कॉजेज डेथ, तो वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग की डेथ की बात करता है। इसका मतलब अगर किसी ने किसी जानवर को मार दिया या कोई नॉन ह्यूमन एंटिटी डिस्ट्रॉय कर दी, तो वो इस डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा। अब कई सेक्शंस में, जैसे कि सेल्फ डिफेंस से जुड़े प्रोविजंस में या कल्पेबल होमिसाइड वाले क्लॉजेज में, बार बार कॉजेज डेथ जैसे एक्सप्रेशंस आते हैं। लेकिन हर बार ये समझना ज़रूरी होता है कि वो डेथ किसकी है। और इसके लिए हम सेक्शन 2 क्लॉज 6 को रेफर करते हैं, जो साफ करता है कि डेथ मतलब ह्यूमन डेथ। पुराने आईपीसी में यही चीज़ सेक्शन 46 में थी, लेकिन अब बीएनएस के स्ट्रक्चर में उसे क्लॉज 6 के अंदर शामिल किया गया है। ये सब थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन जब आप समझ जाते हो कि कोर्ट कोई बिल्डिंग नहीं, बल्कि जुडिशियल पावर यूज़ करने वाला व्यक्ति है और डेथ सिर्फ इंसान की मौत को कहते हैं, तब आगे के सारे लीगल प्रोविजंस को समझना बहुत आसान हो जाता है। मान लो अगर सेक्शन 100 में लिखा है कि कोई व्यक्ति अपने बचाव में किसी की जान ले लेता है, तो वहाँ जो जान की बात हो रही है, वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग की ही मानी जाएगी, जानवर की नहीं। इसी तरह कोर्ट की बात हो तो अगर एक सिंगल जज भी जुडिशियल काम कर रहा है, तो उसे कोर्ट माना जाएगा। और अगर 3 जज मिलकर किसी मैटर की सुनवाई कर रहे हैं, तो वो बेंच भी कोर्ट कहलाता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी बड़ी इमारत में बैठकर काम कर रहे हैं या एक छोटे से कमरे में। असली चीज़ है उनकी जुडिशियल अथॉरिटी और उनका एक्शन। तो ये 2 डेफिनिशंस, क्लॉज 5 और क्लॉज 6, फाउंडेशनल है। यही डेफिनेशंस बाद में पूरे बीएनएस के दूसरे सेक्शंस को इंटरप्रेट करने की बेस बनती हैं। जब आप डेफिनेशंस को अच्छे से समझ लेते हो, तो आगे इंटरप्रिटेशन में दिक्कत नहीं आती। लॉ में क्लैरिटी डेफिनेशंस से ही आती है, और डेफिनेशंस तभी क्लियर होंगी जब उन्हें आइसोलेटेड पढ़ने के बजाय पूरे कोड के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जवाब दिया जाए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि बीएनएस की अगली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।